प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम फिर से गाय के ही बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप गाय को गौर से देखें और बताएं कि यह कौन सा जानवर है, जंगली है या पालतू। तो बच्चों, आपका उत्तर होगा गाय एक पालतू पशु है। गाय एक पालतू पशु है। आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, गाय एक पालतू पशु है। तो बच्चों, यह कहाँ कहाँ पाली जाती है? आपको ये चित्र दिख रहा है और आपको ये पता होगा कि यह संसार का नक्शा है। और ये जो पूरा संसार का नक्शा आपको दिख रहा है, यहाँ पर सभी जगह में गाय पाली जाती है। तो आपका उत्तर होगा गाय संसार के सभी भागों में पाली जाती है। तो आप यहाँ से फिर से पढ़ें, संसार के सभी भागों में पाली जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि गाय कितने रंगों की होती है। आप चित्र को देखें और चित्र देख के बताएं, यहाँ पर किन किन रंगों की आपको गायें दिख रही हैं। तो आपका उत्तर होगा यह कई रंगों की होती है। अगला प्रश्न है कि यहाँ किन किन रंगों की होती है, उनके नाम बताएं। तो बच्चों, आपका उत्तर होगा गाय सफ़ेद, भूरी, काली और लाल होती है। यही उत्तर होगा ना बच्चों आपका? जी, यस, ठीक है। तो बच्चों, गाय को ध्यान से देखो और अब हम इसके शरीर के भागों के बारे में पढ़ेंगे कि गाय को कितनी आँखें होती हैं। सोचो और बताओ कि आपकी जो गाय है, आपके घर में जो गाय पाली है या पड़ोस में जो गाय है, उसकी कितनी आँखें होती हैं? सोचो और मुझे जवाब दो। अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि गाय की 2 आँखें होती हैं। अब बड़े ध्यान से देखो कि गाय को कितने कान होते हैं। देखिए और मुझे बताइए। सभी बच्चों ने गाय को ध्यान से देखा होगा और आपने पाया है कि गाय को 2 कान होते हैं। और बच्चों, मुझे ये भी बताओ कि गाय के कितने सींग होते हैं? तो बच्चों, आपने ऐसी भी गायें देखी होंगी जिनके कुछ के सींग होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। अगर जिस गाय को सींग होते हैं, उसके 2 सींग होते हैं और कुछ गायों के सींग नहीं होते हैं, उनको अस्पताल में जाके निकलवा लिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि गाय को कितनी टांगें होती हैं। तो आप ध्यान से पिक्चर को देखें और बताएं कि गाय को कितनी टांगें होती हैं। चलो गिनते हैं गाय की टांगें। 1, 2, 3, 4। तो हमने देखा गाय को 1,
2, 3, 4 टांगे गाय की होती हैं। और हम देखेंगे कि गाय को कितने थन होते हैं। तो हमने पाया कि गाय को 4 थन होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि गाय क्या खाती है और हमें क्या देती है। तो बच्चों, आप देखते होंगे आपके आस पड़ोस में या आपके घर में गाय को क्या क्या खिलाते होंगे। तो बच्चों, अब आप बताएं कि गाय क्या क्या खाती है। ठीक है, गाय हरा घास खाती है, रूखा सूखा घास भी खाती है, और दूध देने से पहले हम पशुओं को चारा भी देते हैं, जिसमें हम गाय को बिनौले उबालकर और गेहूं का दलिया भी खिलाते हैं। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। गाय हमें मीठा दूध देती है, जो कि बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो बच्चों, अब बताओ कि गाय के दूध से और क्या क्या बनता है। जो मिठाइयाँ आपको बाजार में मिलती हैं या आप बाजार से खरीदते हैं, वो मिठाइयाँ किससे बनती हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि जो मिठाइयाँ आप बाजार से लाते हैं, वो मिठाइयाँ गाय के दूध से बनती हैं, जैसे बर्फी, खोआ, कलाकंद आदि। तो बच्चों, मिठाइयों को देखकर आपके मुंह में पानी भी तो आ गया होगा। तो अगर आपने मिठाइयाँ खानी है तो अपने अपने घरों में गाय को पालो, उसकी सेवा करो। शाबाश बच्चों। अब मुझे ये बताओ कि गाय के दूध से क्या क्या बनता है। मिठाइयों के अलावा और क्या क्या बनता है, सोचो और बताओ। गाय के दूध से दही, लस्सी, मक्खन, पनीर आदि बनाया जाता है। तो बच्चों, आप मुझे बताएं कि गाय के गोबर से क्या क्या बनता है। तो बच्चों, सोचो, आप गाय का गोबर का क्या करते हैं। आपके घर वाले या आपकी मम्मी या आपके दादाजी, पापा जी गाय का गोबर उठा के कहाँ फेंकते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं। हाँ, तो आपने मुझे क्या बताया कि हम उसको उठा के खेतों में फेंकते हैं। वेरी गुड। और उसको खेतों में फेंकने से अच्छी खाद बनती है, अच्छी फसल होती है, और गाय के गोबर से उपले भी बनाए जाते हैं, जिसे चूल्हों में प्रयोग करते हैं। बच्चों, गाय की पूजा कौन करता है और कब करते हैं। तो बच्चों, गाय की पूजा कौन लोग करते हैं। शाबाश, क्या बताया आपने। गाय की पूजा हिंदू लोग करते हैं, और गाय को गौ माता भी कहते हैं। तो बच्चों, ग्रंथों के अनुसार क्या कहा गया है कि गाय के शरीर में कौन वास करता है। तो गाय के शरीर में कौन वास करता है। गाय के शरीर में देवी देवता वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गाय की पूजा करते थे और उसका दूध पीते थे। हमें भी गाय की रक्षा करनी चाहिए, और हम सबको गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। बच्चों, आजकल लोग गाय को तब तक पालते हैं जब तक वो दूध देती है, उसके बाद उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं, जो कि एक गलत बात है। आप और हम सभी प्रण लेते हैं कि यदि हम गाय को पालेंगे तो उसको हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उसकी सेवा करेंगे और उसको सड़कों पर
खुला नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद।